देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, ठीक है ना। पहले तो एक बेलन है जिसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास कितना है। देखो इसका ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और इसका आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वाला एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। देखो यह तो एक बेलन है, फिर इसके ऊपर एक और बेलन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर एक और बेलन है जिसका ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर। कितना दिया है, सॉरी 60 सेंटीमीटर दिया है, 60 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। यही इसका ऊंचाई ये होगा, ठीक है, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान इक्वल टू 8 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ठीक है। तो आपने को बताना है कि इस टोटल स्तंभ का द्रव्यमान कितना होगा, यानी यह जो टोटल स्तंभ है इसका टोटल द्रव्यमान निकालना है ना। तो इसका कुल द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करें, मान लो ये बड़ा बेलन है, बेलन जैसा है ना, ये छोटा बेलन है, तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, इन दोनों का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है ना। मान लो जितना भी आयतन आ गया, मान लो आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। मान लो 1 मिनट के लिए कितना इसका आयतन आ गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया, 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 8 ग्राम, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इतना का द्रव्यमान आएगा कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस टोटल जो पोल है, मान लो ये टोटल जो लौह स्तंभ है, लोहा का स्तंभ है, इसका टोटल वॉल्यूम है कितना, इसका टोटल आयतन है कितना, इसका टोटल आयतन निकालना है ना। तो इसके टोटल आयतन निकालने के लिए बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों का आयतन निकाल के जोड़ेंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा। बड़े बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 220 सेंटीमीटर। तो देखो लिखते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई दिया है, इसके ऊंचाई को कैपिटल एच मानते हैं। कैपिटल एच इक्वल टू कितना जी, 220 सेंटीमीटर, तथा व्यास, इसका व्यास कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखे हैं तथा व्यास इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। व्यास को डी से प्रेजेंट करते हैं, तो डी तो लिखेगा नहीं, लेकिन तथा व्यास इक्वल टू 24 सेंटीमीटर लिख दिया है। और इसके त्रिज्या हम मानते हैं कैपिटल आर, क्या चीज़, कैपिटल आर। तो व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए 24 में 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया इसका त्रिज्या, ठीक है ना। अब बड़े बेलन का निकाल लेंगे आयतन, ये बड़े बेलन का है ना, तो ये बड़ा बेलन का क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। एक बार छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे, बाद में दोनों को जोड़ देंगे, या दोनों के साथ में निकाल लें। देखो तो अब छोटे बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर ना। देखो छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई को मानते हैं स्मॉल एच, क्या चीज़, स्मॉल एच इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर, तथा त्रिज्या आर इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लोहे के स्तंभ का आयतन, अब लोहे के स्तंभ का आयतन, देखो ये लोहे के स्तंभ का आयतन निकालने के लिए क्या करना है, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। यहाँ लिखे हैं बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बताओ बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो बड़ा बेलन का आयतन निकाल रहे हैं तो पाई, इसका त्रिज्या कैपिटल आर माने, कैपिटल आर, और ऊंचाई भी कैपिटल एच, तो कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर एच। छोटे बेलन का आयतन सेम, तो पाई आर स्क्वायर एच, सारा स्मॉल माने त्रिज्या भी और ऊंचाई भी। दोनों में कॉमन क्या है, पाई कॉमन है ना, पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है।
ये आर स्क्वायर, कैपिटल आर है कितना 12 है, तो आर स्क्वायर तो 12 इंटू 12। ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना है कैपिटल एच 220। ये पाई कॉमन लिया है ना, एक काम किया जाए, रहने दो, पाई कॉमन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा मन, पाई कॉमन ले सकते हो या नहीं, क्या ले लेते हैं पाई। पाई का वैल्यू शायद 3.14 दिया है ना, ले ही लेते हैं पाई कॉमन। देखो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा स्मॉल एच, यहाँ से पाई निकल गया तो स्मॉल आर और स्मॉल एच। कोई दिक्कत है यहाँ दिक्कत है। पाई का वैल्यू क्या आ गया 3.14। कैपिटल एच कैपिटल आर बोलो, तो आर स्क्वायर है तो 12 इंटू 12, कैपिटल एच 220, स्मॉल आर तो आर स्क्वायर है तो 8 इंटू 8, स्मॉल एच 60। 3.14 12 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे 144, 144 में 220 से 0 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0 8 8, 0 2 2, कितना है 0 8 8 8 16, 8 2 10 1 11, 2 1 3, 31 680। ये देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जी, 8 हटाएँ 64, 64 में क्या चीज़ से करना है 60 से, 0 0 6 चौके 24, 6 36 2 38, 0 4 8 3 3840। देखो 3.14 है तो 3.14 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करते हैं, ये क्या हो जाएगा 0 8 4 12, 8 से 14 1 15, 3 1 4 1 5 3 है 3, 3.14 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 3.14 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसमें। देखो पॉइंट हटाएंगे तो कोई फ़ायदा होगा, चलो हटा ही देते हैं पॉइंट, या रहने दो, हटाओ कौन हटाएगा फिर। 35 5 520, ठीक है। 3.14 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4 दूना 8, 4 5 20, 4 5 20 2 22, कितना बच गया 2, 4 3 12 2 14, 0 ये देखो 0 2 5 5 3, 3 से मल्टीप्लाई 0 3 दूना 6, 3 5 15, 3 5 15 1 3 3 9 1 10, 0 8 2 6 5 11 2 13, 5 5 10 4 14 1 15, 6 3 9 1 10 1 11, ठीक है। 2 अंक के बाद पॉइंट कितना गया 11 1 5 3 2.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया टोटल लोहा स्तंभ का आयतन। क्या आ गया, लोहे के स्तंभ का आयतन आ गया ना, देखो तो। और दिया क्या हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया 8 ग्राम दिया है ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है ना। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दिया है 8 ग्राम, ये लोहे के स्तंभ का टोटल आयतन है कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो लिखेंगे अब कितना दिया है जी 1 1 115 32.80 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 11532.80 और इसमें 8 से मल्टीप्लाई, ये आ गया इतना ग्राम, ग्राम में आया। तो देखो ये बहुत ज़्यादा लंबा है ना, इतना बड़ा है ना। तो इस ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करते हैं, क्या चीज़ में केजी में। पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 8 हटाई 64 के 4, कितना बच गया 6, 8 2 16, 16 6 22,
8 3 24, 24 2 26, 8 5 40, 40 2 42, 8 4 12, 8 4 12 है, 8 एकम 8 है 9, 8 एकम 8, 2 अंक के बाद पॉइंट ना, 2 अंक के बाद पॉइंट, इतना ग्राम। हम इसको क्या करें, कन्वर्ट करें केजी में। हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी होता है ना। तो इतना ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना हो, 1000 से डिवाइड 892262.40 अपॉन 1000। अब आ गया ये केजी में, पहले से 2 अंक के बाद पॉइंट है, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद पॉइंट है। ये 3 और 0 आएगा तो 3 अंक के बाद और पॉइंट आ जाएगा, आएगा ना। तो देखो 2 और 3 5, तो 2 4 1 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो 892.262624 केजी, ये आ गया इतना केजी। कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद वैसे भी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। 3 अंक तक ही मैक्सिमम लिया जाता है। इतना केजी आ गया द्रव्यमान।